इंडिया गठबंधन ने कर दिया ऐलान, मोदी योगी हो गए परेशान, अखिलेश यादव ने दे दी चुनौती। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस ने कर दी सबसे बड़ी घोषणा। पीयर का चाचा लगे फड़फड़ाने, अखिलेश यादव ने दे दिए ताने, डिंपल यादव ने लगा दी फटकार, योगी को आ गया सबसे ज्यादा बुखार। अखिलेश यादव से हो गई बात, मायावती भी देंगे साथ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आया सबसे बड़ा तूफान। इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े बादशाह को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। योगी और मोदी के राजनीतिक तूफान को उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर रोककर इंडिया गठबंधन ने अखिलेश यादव को संजीवनी दे दी, जिसकी तलाश उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव से ही थी। इंडिया गठबंधन की इस घोषणा का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब साफ दिखने लगा है, क्योंकि कल तक जो मायावती भाजपा के साथ अंडरग्राउंड होकर मैच फिक्सिंग में लगी रहती थी, अब अचानक उनके भी सुर अखिलेश यादव को लेकर बदल रहे हैं। ओवैसी जैसे राजनीतिक सुरमाओं ने भी इस घोषणा के बाद अपने हाथ खड़े कर उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक स्थिति को साफ कर दिया है, जो भाजपा खेलने के लिए किसी बड़े सियासी तूफान से कम नहीं है। क्योंकि ओवैसी जैसे राजनीतिक धुरंधरों की बदौलत ही भाजपा उत्तर प्रदेश में अपने मकसद को अंजाम देने में सफल हो जाती है। लखनऊ दरबार के मठाधीश भी ओवैसी जैसे राजनीतिक धुर विरोधियों की बदौलत ही उस रास्ते का निर्माण करने में सफल हो जाते हैं, जो रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली दरबार तक पहुंचता है। इंडिया गठबंधन की इस घोषणा ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दिशा और दशा को बदलकर रख दिया है। दिन प्रतिदिन बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों ने योगी एंड कंपनी को छोर पर खड़ा कर दिया, जहां से दिल्ली दरबार की कुर्सियां अब धुंधली दिखाई देने लगी हैं। अब इसे अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक कहे या इंडिया गठबंधन की बिछाई हुई चुनावी बिसात, पर इस घोषणा ने योगी और मोदी के राजनीतिक चश्मे को साफ करते हुए मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जमाने के उस दौर में पहुंचा दिया, जहां भाजपा के बड़े बड़े धुरंधर उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन को भी नहीं बचा पाते थे। वहीं राजनीतिक पंडितों की माने तो अखिलेश यादव को लेकर इंडिया गठबंधन की यह सबसे बड़ी घोषणा है, जिससे भाजपा का पूरा खेमा अब घुटनों के बल आ चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस घोषणा का असर इस कदर दिखाई देगा, जिसकी बदौलत समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से अपने दम पर ही बड़ी आसानी से 70 सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी और अखिलेश यादव के ऊपर उठाते हुए उन राजनीतिक सवालों के जवाब भी भाजपा के सुरमाओं को मिल जाएगा। इंडिया गठबंधन ने अखिलेश यादव को लेकर जो सबसे बड़ी घोषणा की, उसे हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि कैसे अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने सबसे बड़े विरोधियों को मात देकर 70 सीटों पर अपनी जीत का परचम लहराने की योजना को सफल बना डाला। अखिलेश यादव की इस सबसे बड़ी राजनीतिक चाल से उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली का खेमा भी सदमे में आ गया है। दिल्ली दरबार में मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है। भाजपा के बड़े बड़े धुरंधरों के सुर अब अपने आप बदलने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा खेमे की तरफ बढ़ता यह राजनीतिक बवंडर अब साफ साफ दिखाई देने लगा है। योगी बाबा जैसे सत्ता के मठाधीशों ने हर बार की तरह इस बार भी यह आकलन किया था कि मायावती और ओवैसी जैसे राजनीतिक धुर विरोधियों की बदौलत अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन मायावती और ओवैसी को भी 2014 की राजनीतिक लड़ाई आईने की तरह साफ दिखने लगी है। मायावती और ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार अपने हाथ खड़े कर यह संकेत भाजपा खेमे को दिया कि इस बार अखिलेश यादव की मजबूत राजनीतिक स्थिति के आगे इस ध्रुवीकरण की बिछी हुई बिसात फेल हो जाएगी, जिसके बाद सबसे बड़े केंद्र बिंदु बनकर उभरे चंद्रशेखर रावण की पकड़ SC/ST वोटरों पर मायावती से भी मीलों ज्यादा हो चुकी है और उत्तर प्रदेश का यह खेमा अखिलेश यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर 2024 के रण में टाल ठोकने के लिए तैयार खड़ा है। मायावती को अपनी राजनीतिक स्थिति का अच्छे से अंदाजा हो चुका है। शायद इसी वजह से ओवैसी और मायावती जैसे राजनीतिक मेढक अब टर करने की बजाय हाथ खड़े करके अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने की जद्दोजहद में लग गए हैं। आपको बता दें कि कल इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों ने एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी घोषणा कर डाली। इंडिया अलायंस ने अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में चुनाव कार्यकारिणी का अध्यक्ष बना डाला। इस घोषणा के बाद लखनऊ दरबार से लेकर दिल्ली दरबार तक हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के गठबंधन की सभी पार्टियों के इकलौते नेता के तौर पर 80 की 80 लोकसभा सीटों पर अब अकेले ही चुनावी ताल ठोकेंगे, जिसमें से 70 सीटें समाजवादी पार्टी के खेमे में आनी तय मानी जा रही है।